नमस्कार, मैं हूँ आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस दो चिंतन का विषय है गौ सेवा का महत्व और जीवन का कर्म। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के इस बैंकिंग के दौर में एसएमएस, ईमेल या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से प्राप्त किसी भी संदेहजनक लिंक पर क्लिक बिल्कुल ना करें। आरबीआई कहता है जानकार बने, सतर्क रहें। आज के इस प्रथम चिंतन का विषय गौ सेवा का महत्व। गौ सेवा का महत्व गाय की सेवा करने, उनको संरक्षित करने वाले व्यक्ति के जीवन का आत्म उत्थान होता ही है। ऐसे व्यक्तियों का घर परिवार धन वैभव व प्रतिष्ठा से भी भरा पूरा रहता है। श्री शक्ति उसका कभी साथ नहीं छोड़ती, पर शर्त यह है कि गौ सेवा भारतीय देशी नस्लों की ही होनी चाहिए। गाय के मूत्र में कैंसर, टीबी जैसे गंभीर रोगों से लड़ने की क्षमता होती है, आज जिसे वैज्ञानिक भी मान चुके हैं। गौमूत्र के सेवन करने से पेट के सभी प्रकार के विकार दूर हो जाते हैं। ज्योतिष शास्त्र में भी 9 ग्रहों के अशुभ प्रभाव से मुक्ति के लिए गाय को भी विभिन्न प्रकार के अन्न का खिलाने का वर्णन भी मिलता है। यदि बच्चे को बचपन से गाय के दूध पिलाया जाए तो बच्चे की बुद्धि कुशाग्र होती है। यदि घर में छोटे बच्चों को शुरू से ही, बचपन से ही सिर्फ और सिर्फ गाय का दूध पिलाया जाए तो बच्चे की बुद्धि कुशाग्र होती है। गाय के गोबर को आंगन लीपने एवं मंगल कार्यों में लिया जाता है। गोबर, गौमूत्र, गौदही, गौदूध, गौघृत ये पंचगव्य है। गाय की सेवा में भगवान शिव भी प्रसन्न होते हैं। इस संसार में आज हर व्यक्ति किसी न किसी कारण दुखी है। कोई अपने कर्मों या अपने पर आई विपदाओं से दुखी है, अर्थात वह अपने दुखों के कारण दुखी है, मगर कोई दूसरे के सुख से भी दुखी है, अर्थात ईर्ष्या के कारण भी दुखी है। इन गाय के गोबर और गौमूत्र में पवित्र सर्वमंगली लक्ष्मी जी का निवास माना जाता है, जिसका अर्थ यह है कि गोबर और गौमूत्र में सारी धन संपदा ही समाई हुई है। इसीलिए हमारे देश में गौ सेवा का एक विशिष्ट स्थान ही है। आज के इस दूसरे चिंतन का विषय जीवन का कर्म। एक बार किसी संत के सामने कुछ लोग अपने दुर्भाग्यशाली होने का रोना रो रहे थे कि मैं दिन भर पत्थर तोड़ता हूं, ईंटें ढोता हूं, कड़ी मेहनत के बाद भी कुछ समझ नहीं आता। इस पर संत ने कहा कि एक काम है, यदि कर सको तो आप सभी को बैठे बैठे मंत्र जपना है। आंखें खोलकर एक दूसरे की तरफ नहीं देखना है। सभी हाथ में माला लेकर आसन पर बैठ गए, लेकिन वे कुछ देर बाद ऊब से गए और जाने लगे। कहने लगे कि बड़ा मुश्किल है ऐसे हाथ पे हाथ रख करके बैठना। तब संत ने कहा, चित्त में जमे जन्म जन्मांतरों के संस्कार ही हमारे लिए हमारी परिस्थितियों का निर्माण करते हैं और जीवन में सौभाग्य दुर्भाग्य दिलाते हैं। संत ने आगे कहा कि बेटा, ईश्वर, गुरु व भगवान के प्रति अनुराग जगाकर किया गया मंत्र जाप, ईश्वर की भक्ति व परमात्मा का ध्यान हमारे जड़ कुसंस्कारों को तोड़कर जीवन में सौभाग्य के द्वार खोलता है।
हमारे लिए दिव्य अनुकूल परिस्थितियां पैदा करता है। मैं तो तुम्हारे दुर्भाग्य को मिटाने के लिए ही यह सब कर रहा था। संत ने कहा, दुर्भाग्य से पीछा छुड़ाने का मेरे पास दूसरा मार्ग भी है। आप लोग जो भी कार्य कर रहे हैं पूरी भक्ति भाव से करें। उसे सिर्फ और सिर्फ काम न समझे, उस कार्य को पूजा की भांति भक्ति भाव से करें। यही निष्ठा भरी भक्ति एक दिन सुखद भविष्य पैदा कर देगी। लोगों ने संत का अभिवादन किया और चले गए। वास्तव में दुर्भाग्य मिटाने का मार्ग है भक्ति भाव में कार्य करें, या भक्ति को जीवन का कर्म बनाएं, या कर्म को ही जीवन की भक्ति बना लें। तभी हमारा जीवन सफल और सुफल हो सकता है। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।